यूएमटी की तरफ से एक और अपडेट आया था क्वालकॉम सीपीयू के ऊपर QC फायर 12.2 12.2। जो लास्ट वीडियो था मेरा था 12.0 पे। उसके बाद जो है दो अपडेट आए 12.1 12.2 और इसमें ज्यादा कुछ मॉडल ऐड नहीं किए, लेकिन सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट, सैमसंग के जो है सपोर्टेड मॉडल थे उनको मोबाइल में अपडेट आए। तो यूएमटी ने क्या किया, टूल में भी अपडेट दे दिया। हालांकि सभी टूल भी यही करते हैं कि जैसे ही सैमसंग का अपडेट आता है मोबाइल में, टूल में भी अपडेट आ जा रहा है। अभी के टाइम पे सबसे जो लो सिक्योरिटी है वो सैमसंग क्वालकॉम की है, मतलब हो जाता है उसका FRP है अगर तो आपका ईडीएल मोड पे डालने के लिए केबल यूज करिए, खोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि ईडीएल केबल से कैसे डालते हैं। तो ईडीएल केबल से क्वालकॉम मोड पे चला जाता है और FRP आसानी से निकल जाता है, केवल क्वालकॉम सीपीयू, बाकी में तो पंचायत है। तो अपडेट देख लेते हैं। एक आया था जो ये था 12.1, ये आया था हमारा 25/7 मतलब 9/7/2025 को, 9 तारीख को 7वें महीने में। यहाँ पे अगर हम मॉडल की बात करें तो LT मोबाइल मोटोरोला का था G84 5G और लिमिटेड सपोर्ट था। इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं है ये मॉडल ऐड कर दिया तो हो ही जाएगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना। और नोट C3 5G था। अगर मैं अनलॉक टूल में देखूं नोट C3 5G, हालांकि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, C3 सर्च ही नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अनलॉक टूल में तो ये है नोट C3 5G। तो ये के वन प्लस का ये ऐड किया था, ओप्पो का A77s ऐड किया था और सैमसंग के इतने सारे मॉडल हैं जिनकी सिक्योरिटी अपडेट की थी। अब जैसे A05s की मैं अगर बात करूँ, जब से ये लॉन्च हुआ तब से मुझे इसका मालूम है कि बाइनरी 0 से स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए इसमें दो मॉडल है, A057G A057M। तो A057M में बिट 9 का सपोर्ट है और A057G में बिट 7 तक का सपोर्ट है। तो ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा सैमसंग में। सैमसंग का मोबाइल जब भी आपके पास आता है सबसे पहले उसका जो है कंफर्म मॉडल नंबर आपको पता करना है कि ये A057G है M है, क्योंकि सैमसंग के अगर यहाँ पे अगर आप देखें ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, S20, ये है S20 FE, 4 मॉडल ऐड है S20 FE में, G781B, G781N, G781U, G781B और G781W। तो यहाँ पे है सभी S20 FE, लेकिन इसका मॉडल अलग है। और यूएमटी है हमारा टोटली ऑफलाइन, मतलब इसके नेट की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है वो पहले खुद फाइंड कर लेता है अनलॉक टूल से अगर आप करते हैं, और फिर वही फाइल डालता है जो मॉडल के लिए सपोर्टेड हो। लेकिन यूएमटी में क्या है, ऑफलाइन है, नेट की जरूरत है नहीं। इसमें सपोज आपके पास आया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, S20 FE है, G781N आया और आपने सिलेक्ट किया S20 FE G781B, तो आपका एरर आएगा, फायर हाउस एरर दे देगा, FRP नहीं होगी। और इसीलिए सैमसंग की अगर FRP करते टाइम यूएमटी से हटाते हैं तो वो एरर आ जाता है। इसका सबसे पहले आपको कंफर्म मॉडल फाइंड करना है। मॉडल जो आप SAMFW टूल से MTP मोड पे रीड इन्फो ले लीजिए, अनलॉक टूल से भी रीड इन्फो आ जाएगी, यूएमटी से भी रीड इन्फो आ जाएगी। तो फ्री टूल है SAMFW, सभी के पास है, तो उससे आप सबसे पहले रीड इन्फो लीजिए। तो वहाँ पे आप उसका IMEI नंबर आ जाएगा, मॉडल नंबर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे बाइनरी मालूम चल जाएगी और साथ में परफेक्ट कंफर्म मॉडल नंबर मालूम चल जाएगा। तो जो भी आपके पास मॉडल है, क्वालकॉम सीपीयू में है अगर तो होगा क्वालकॉम सीपीयू है, और कौन सा G781B है अगर S20 FE में है, ये जो भी मॉडल है उसमें बाइनरी बिट कौन सी है, बिट G है, बिट B है, बिट L है, बिट J है, ये आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा। फिर वही मॉडल आपको जो है यूएमटी में सिलेक्ट करना है। तो ये सैमसंग के मॉडल ऐड किए थे, और बाकी यहाँ पे एक मॉडल ये था C3 और Xiaomi का 11i और 11 Lite, ये दो मॉडल ऐड किए थे। अगर मैं आपको टूल में दिखाऊं तो रीडिंग टूल में गए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं सबसे पहले आपको ये था हमारा वन प्लस का, वन प्लस, ये था हमारा C3 5G है, ये ऐड किया। फिर आपको FRP करना है तो FRP फैक्ट्री सेट करना, फैक्ट्री सेट वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक था हमारा सैमसंग का जो सबसे ज्यादा मॉडल ऐड किए हैं सैमसंग, और यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँ तो A05s, A05s
देखिए मैंने सर्च, ये देखिए A05S में इतने सारे A057F में बाइनरी जो है 2 से स्टार्ट हुई है और 9 तक पहुंच गई। और A057FDS में 1 पे ही है, F057G में 4, 5, 6, 7। तो पहले आपको मॉडल कंफर्म करना है, मॉडल उस मोबाइल में जो आपके पास मोबाइल आया है उसका मॉडल कौन सा है, उसमें सॉफ्टवेयर बाइनरी कौन सी है, वही बाइनरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आपने चेक किया कि इसमें बाइनरी जो है, बाइनरी A05S आया और बाइनरी 6 है, तो 6 सेलेक्ट करेंगे, 5 है 5, 7 है तो 7। अगर 7 के ऊपर जाएगा तो फिर इससे नहीं होगा, क्योंकि इसमें A057G में बिट 7 तक का सपोर्ट है, और अगर मैं बात करूं A057M में बिट 9 तक का है। तो मॉडल कंफर्म, बाइनरी कंफर्म, सेम बाइनरी सेम मॉडल, मॉडल मतलब ये वाला मॉडल SMA057M, ये तब जाके आपका जो है मॉडल सेलेक्ट करके फिर जो है आपका FRP या जो भी आपको परफॉर्म करना है वो होगा। जैसे अगर मेरे पास आया और मेरे मोबाइल में A057M है, A05S है, बिट 9 है, मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने सेमसंग से चेक कर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया, मोबाइल को ईडीएल केबल से कॉलकॉम मोड पे डाला। सबको मालूम है कैसे डालना है, अगर नहीं मालूम कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, कई बार बता चुका हूँ। और ईडीएल मोड पे जाने के बाद कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा डिवाइस मैनेजर में, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएगा। और यहाँ पे फिर सीधा आपको यहाँ पे ये है सैमसंग स्पेशल रीसेट FRP एक्सिक्यूट कर देना है। थोड़ा सी मतलब 1-2 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लगेगा, रीडिंग को लेगा वो, और FRP आपका खत्म कर देगा। तो ये था QC फायर का अपडेट जो कि था 12.1। अब एक और अपडेट आया था 24/7/2025 को, जो कि था QC फायर के ऊपर, कॉलकॉम के ऊपर। मैं बाहर था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आपको बताना है तो इसलिए वीडियो आया। तो यहाँ पे जो मॉडल ऐड किए थे हुआवे के Honor 80, 80 Pro और 80 Pro में 2 मॉडल आते हैं, दोनों ऐड किए थे। और लेनोवो का लीजन Y700 अनलॉक टूल में पहले भी आ चुका था। मोटोरोला का मोटो G6 प्लस बहुत ओल्ड मॉडल है, ये भी ऐड किया था। और सैमसंग के ये मॉडल ने इनकी सिक्योरिटी अपडेट की थी, A23, A52, M55, S21 FE, जो मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए मैंने डिटेल में आपको बताया था कि अपडेट आता क्यों है और मॉडल इतने सारे क्यों से होते हैं। S21 मतलब अभी जो अपडेट देखा हमने, A05S में 4 मॉडल है। अब 4 का ही अपडेट आएगा तो ऐसे ऐसे अगर 5 मॉडल का अपडेट आएगा तो 20 मॉडल हो गए सामने। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये मॉडल हैं जो कि सामने आप देख पा रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी अपडेट की थी ऑलरेडी, ये सपोर्ट थे UMP में। और ZTE के अगर मैं बात करूँ, ZTE के ये मॉडल ऐड किए थे, मैजिक 9 Pro Plus और Nubia Z60 रेड मैजिक, ये ऐड किए थे। बाकी यहाँ पे जो डेटाबेस था, जो इसके लोडर होते हैं, जो फाइल होती है अनलॉकिंग फाइल, इन डेटाबेस को UMP ने अपडेट किया था, मतलब जो पुरानी फाइल हो उनको डिलीट किया होगा, नई फाइल जो वो डाली होगी। और अगर मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा आपको तो ये अपडेट था हमारा किस तारीख का, 24 तारीख का। यहाँ पे हम टूल में गए और यहाँ पे रेड मैजिक सर्च कर लेते हैं। ZTE सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये ZTE के हैं सभी। हाँ ZTE, यहाँ पे ZTE, ये है ZTE और ये रहे वो मॉडल। जो भी आपके पास मॉडल आता है वो आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, कॉलकॉम मोड पे डालना है। जैसे अभी इन्होंने जो ऐड किया है रेड मैजिक 9 ऐड किया है, देख लेते हैं कहाँ पे है। रेड मैजिक 9 Pro ये है, ये सेलेक्ट किया, कॉलकॉम मोड पे डाला, FRP करना है सीधा यहाँ से, रीसेट FRP। ये वाला टैब जो है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये केवल सैमसंग के लिए है, बाकी अदर किसी कंपनी के काम नहीं करेगा, सैमसंग के लिए स्पेशल है। यहाँ से FRP एक्सक्लूड कर देंगे, आपका FRP हट जाएगा। और बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, बूट लोड अनलॉक वगैरह अगर सपोर्ट करता है तो हो जाएगा। तो ये था QC फायर का अपडेट, 2 अपडेट थे, दोनों मैंने आपको डिस्क्राइब किए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी और भी बाकी है, ये अपना यूनिसॉक बाकी है, अनलॉक टूल के 2 इसमें अपडेट है, वो भी देखेंगे। बस यही था। वीडियो दोबारा से अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।